शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएंगे? हाँ, उनका काम तो तुड़वाने का था। कभी एक दौर था जब हिंदुस्तान सिर्फ एक ज़मीन नहीं था, एक तमीज़ थी, एक तहजीब थी। जब दिल्ली से लेकर दक्कन तक, कश्मीर से लेकर कच्छ तक एक ही झंडे के नीचे लोग खुद को हिंदुस्तानी कहने में फ़ख्र महसूस करते थे। यह वही दौर था जब ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि एक सोच का प्रतीक था। एक ऐसा हिंदुस्तान जिसे मुग़लों ने इस्लामिस्तान नहीं कहा बल्कि हिंदुस्तान ही रखा। सोचिए, रख सकते थे, कौन रोकता, लेकिन नहीं रखा। मुग़लों के दौर का हिंदुस्तान एक संयुक्त सांस्कृतिक कहानी थी, जब इलाहाबाद, फैज़ाबाद, रामपुर, सीतापुर, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन सभी अपने चरम पर बस रहे थे। ये वही वक्त था जब तुलसीदास रामचरितमानस लिख रहे थे, जब अयोध्या बस रही थी, जब मंदिर भी बन रहे थे और मस्जिदें थी। तब किसी ने किसी को रोका नहीं, बल्कि तब धर्म सत्ता का औजार नहीं था बल्कि संस्कृति की धड़कन था। आज के माहौल में जब मुग़लों को लेकर नफ़रत का शोर है तो सवाल उठता है, क्या हमने कभी समझा कि उन्होंने हिंदुस्तान को कैसे एक किया था? शाहजहां मंदिर क्यों बनवाएगा, ये सवाल तो उठता है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि उसी शाहजहां के राज में पूरी दुनिया की चौथाई अर्थव्यवस्था हिंदुस्तान के पास थी। वही शाहजहां जिसने लाल किला और पुरानी दिल्ली बसाई, वही जिसने कला, वास्तुकला और संगीत को एक नए युग में पहुंचाया। और जिन हाथों के काटे जाने की कहानियां कही जाती हैं वो सिर्फ अफवाहें थी, क्योंकि उन्हीं कारीगरों ने आगे जाकर और भी शाही इमारतें बनाई। आज हम उन इमारतों से ही अरबों रुपए कमा रहे हैं। सिर्फ ताजमहल से पिछले कुछ सालों में 300 करोड़ रुपए, यानी वो धरोहर जिसे घृणा का प्रतीक कहा जाता है, आज भी हिंदुस्तान की पहचान और अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। पर अफसोस, जो बहादुर शाह जफर ने 1857 में भारत के नाम पर गदर किया, जो टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों से लड़ा, वो भूल गए। आज वही घराने जो अंग्रेज़ों से मिल गए थे, जिनकी वफादारी बिकी थी, वही खुद को सबसे बड़े देशभक्त कहते हैं। वक्त के आईने में देखे तो टीपू, जफर, अकबर, शाहजहां सब बेवकूफ़ नहीं थे, बस ईमानदार थे। वो गद्दारी नहीं कर सके, और जो